इसलिए डॉक्टर अंशुमन, क्या हम इस स्थिति में थे? क्या आज देश में यह हालात थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल दिए जाएं और लोगों को खुली छूट दे दी जाए कि जाओ? आज पहला दिन तो ठीक है, रजिस्टर लग रहा है, कोई कोई आके थर्मल स्कैन भी कर रहा होगा वहां पर थर्मल। क्या यह व्यवस्था चलती रहेगी जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें? जी, अभी तक जितनी बातें हुई रोहित जी, इस पे केंद्र, राज्य, पार्टी का केंद्र ही चला है। स्पेसिफिक मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। धर्म का एक उच्च स्थान है, अलग स्थान है, आस्था का विषय है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोरोना एक वायरस है और इसको ह्यूमन बॉडी का डीएनए चाहिए फ्लोरिश करने के लिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। ये न जात देखता है, न धर्म देखता है, न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार देखता है। अगर डिस्टेंसिंग एक नॉर्म है वर्ल्ड वाइड, माना गया कि डिस्टेंसिंग से मिटिगेशन होगा, अल्पीकरण होगा, वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं, ये एप्लीकेबल हर जगह होगा। मंदिरालय हो, मॉल हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, हर जगह होगा। तो सबसे पहले तो दर्शक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप मंदिर जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो धार्मिक प्लेस पे, अपने डिस्टेंसिंग का और जो भी आपको तरीका अभी तक एडवाइजरी या टेलीविजन के माध्यम से पता चला, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, भावना में मत बह जाइए। दूसरी बात, जहां तक धर्म की बात आ रही है कि भगवान हो सकता है ठीक कर दें, साइंस के बियॉन्ड कभी कभी चीजें होती हैं, मिरेकल हम लोग कहते हैं, तो उसमें तो कण कण में भगवान है। फिर सनातन में तो ये भी कहा गया है, तो उसमें कोई एक मंदिर या मस्जिद के रूप में ही भगवान होंगे ऐसा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तीसरी बात जो आंकड़े की भी चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत आंकड़े की बात चल रही है, तो आंकड़े का जो पेंडेमिक कंट्रोल का आंकड़ा होता है, उसका कैलकुलेशन होता है पर 10 मिलियन कितने हमने जांचें कर ली। उसमें अमेरिका का देख लीजिए, साउथ कोरिया के देख लीजिए कितना हमने किया परसेंटेज, और इंडिया का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, हम अंडर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जितने नंबर्स अभी हमें दिख रहे हैं, प्रोबेबली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है जो सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। और अगर क्राउडिंग होगी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, मॉल पे या कहीं भी क्राउडिंग होगी, तो ये एक सुपर स्प्रेडर बनेगा और सेकेंड स्पाइक आने की पूरी संभावना रहेगी। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। साइंस ये कहता है, आस्था साइंस के परे होता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। साइंस की जो बात है, मैं साइंस की बात करता हूं। महंत जी, आपको लगता है कि ऐसे समय में मंदिर, मस्जिद खोले जाने चाहिए थे? हेलो महंत जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या आपको लगता है ये सही समय था मंदिर, मस्जिद खोल देने का? क्या मेरे से? जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जी मैं कह रहा हूं, जब सारी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट दे दी गई और जहां से आपने बताया कि मंदिरालय भी खोले गए, तो मंदिर तो सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन करने का प्रयास कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रहा है और सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज टनल भी लगा रहा है। तो हम सरकार के द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि मठ मंदिरों के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट है, जैसा कि आपने देखा होगा, सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जैसे मंदिर के पुजारियों को सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती। हमारे छोटे छोटे मठ मंदिर में जो पुजारी हैं, उनके सामने अपने जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, तो उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जबकि जो मौलानाओं को दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है, उनको 18,000 रुपये मौलाना को, 9,000 रुपये उनके असिस्टेंट को दिए जाते हैं। जबकि जो छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके पुजारियों को किसी भी रूप में जो है दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। तो उनके सामने भी एक ये अपने जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये ठीक है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, कि धर्म की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा करती है। हमारे शास्त्रों में जब भी दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, महामारी हो, तो चंडी यज्ञ करने का विधान है। यज्ञ करने से और पूजा पाठ करने से हमारी रक्षा निश्चित रूप से होती है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन महंत जी, पहले महामारी के समय में क्या होता था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिलके वो लगा देते थे कि पूरा भंडारा कर दिया जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई भूख से ना मरे। इस बीमारी की तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप इसमें लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लोगों को बुला नहीं सकते, उनको बैठा के खिला नहीं सकते। उसमें भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि दूर दूर रहे लोग, और वो स्थिति, आदर्श स्थिति तो नहीं बन पाती। मठ मंदिरों की ओर से देखिए, आपने देखा गुरुद्वारे में भी, मठ मंदिरों में भी इस तरह की गतिविधियां चली हैं कि हमने यहाँ से जो है भोजन बना के लोगों तक बांटा है, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ उनके घरों में राशन भी पहुँचाया है। हमारे ऐसे पुजारी थे जिनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था, वहाँ उनके लोगों तक हमने राशन पहुँचाया है, और हमारे बहुत से मठ मंदिर इस कार्यों में लगे हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मठ मंदिरों की ओर से
भोजन की व्यवस्था नहीं कराई गई या गुरुद्वारों की ओर से नहीं कराई गई, बल्कि दिल्ली सरकार उस मामले में विफल रही, जबकि यहाँ गुरुद्वारे से भोजन बन के जाता रहा और वो क्लेम ये करते रहे कि दिल्ली सरकार करा रही है। तो हमारे मठ मंदिरों का तो योगदान इसमें मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है। और हमारे जितने भी संस्थाएं उनके अपने मठ मंदिरों ने खिलाया माध्यम से जगह, मेरा तर्क ये नहीं था कि मठ मंदिरों ने खिलाया नहीं। निश्चित तौर पे झंडे वाला मंदिर की कैंटीन हमने देखी, किचन हमने देखी, नहीं लगाते। बंगला साहिब गुरुद्वारे से रोज खाना जाता रहा, हमने देखा और वो हमने टीवी पर दिखाया भी। मेरा कहना केवल ये था कि क्या भीड़ लगाना, वो भी तब जब लगातार गाइडलाइन आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को दूर रखना है, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी है, 2 गज दूर रखना है एक दूसरे को। क्या वो व्यवस्था संभव है? आप जिस मंदिर में बैठते हैं वहां हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है रोकना लोगों को। मैंने वही कहा है कि हम हमारे जो स्वयं सेवक भी और हमने प्रयास किया है कि वहाँ लोग जो दूरी बनाकर आए और उनको सीमित संख्या में मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाए, ताकि वो दूरी बनाते हुए जो है बाहर से ही दर्शन कर सके। और इसमें फूल प्रसाद भी नहीं चढ़ रहा है, तो ऐसे में दर्शन करने में तो कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।